चलो तो अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखते हैं बाइनरी सर्च क्या होता है, राइट। बाइनरी सर्च स्टार्ट करने से पहले आई थिंक वी शुड गो विथ लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास कोई भी बहुत सारे नंबर्स हैं, इसलिए गो थ्रू करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे कोई नंबर है, एक नंबर है ये 1 2 3 4, राइट, ये नंबर। तो लीनियर सर्च क्या बोलता है? लीनियर सर्च इज सिंपल। वो बोलता है कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, राइट, इन एलिमेंट्स को वन बाय वन हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे एंड उसको सर्च करेंगे। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक सिंपल सी लाइन लगी हुई है और एक एक बरामदा सा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक साथ में, और इसमें हमें इसमें से राजू को ढूंढना है। तो जो भी हो सकता है राजू, इसमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये बरामदा है और वो एक पतला सा बरामदा है, तो इसमें से हम सबके पास एक एक करके जाएंगे, और एक एक करके जाएंगे तभी उनको हमको पता चल पाएगा कि उससे नाम उसका पूछेंगे कि भाई तेरा नाम क्या है, राजू है क्या है नहीं है। तो जैसे ही हमें राजू मिलेगा, वहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि हमारी सर्च खत्म हो जाएगी, हम और आगे नहीं जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमें 2 यहाँ पे ढूंढना था, राइट। तो हम क्या करेंगे? बेसिकली कुछ भी नहीं करेंगे, हम सबसे पहले 1 पे जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या ये 2 है, नहीं। यहाँ पे जाएंगे, क्या ये 2 है, हाँ है। तो ये हमारा सर्च यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब ये हो गया हमारा सिंपल लीनियर सर्च। दिस इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट अब इसमें लेट्स से कि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा से आई मीन इज लेट्स से 10 to the power 16 डेटा है, राइट। तो इसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कैसे हमारा सिस्टम काम करता है। तो एक नॉर्मल जो मशीन होती है, वो 1 सेकेंड में 10 to the power 8 इंस्ट्रक्शंस वेरी इजीली मतलब प्रोसेस कर लेती है, राइट। सो 10 to the power 8 इंस्ट्रक्शंस इजीली प्रोसेस प्रोसेस कर लेती है। तो अगर मान लो हमारे पास एक और यहाँ पे ये जो लिस्ट है, वो 10 to the power 16 डेटा की लिस्ट होती है, तो क्या होता? तो वहाँ पे हमें एक एक करके हर एक के पास जाना रहता। एंड सिंस वो 10 to the power 16 डेटा है, तो 10 to the power 16 इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे रन होते। एंड उस केस में अगर हम चेक करें तो हमारा टाइम कितना लगता टाइम? तो वो टाइम लगता हमारा 10 to the power 16 डिवाइडेड बाई 10 to the power 8, जो कि होगा 10 to the power 2, राइट। तो विच इज 10 to the power 2, यानी कि कितना सेकेंड हो गया? 100 सेकेंड्स, विच इज वेरी वेरी बिग नंबर, राइट। तो अगर लार्ज डेटा है तो उसमें डेफिनेटली हमारा जो ये लीनियर सर्च है वो काम नहीं करने वाला। तो बेसिकली इस लीनियर सर्च की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिगो ऑफ एन। तो यहाँ पे बिगो का मतलब ये है कि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को वर्स्ट केस में डिफाइन कर रहे हैं, राइट, इसलिए उसको बिगो बोल रहे हैं। उसका डिफाइन करने का बस एक तरीके का नोटेशन बोल सकते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होता है, इसलिए उसको बिगो बोल रहे हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है कि ये लीनियर सर्च बिग ऑफ एंड टाइम लेता है, जो कि वर्स्ट केस में बहुत बेकार है, राइट। इसमें 10 to the power 16 का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो इसमें काफ़ी 100 सेकेंड्स लग जाएंगे, विच इज़ वेरी बैड। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे एक डेटा को हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इस डेटा में कुछ यूनिकनेस या कुछ है क्या, हमें दिख रही है क्या। तो अगर हम अच्छे से देखेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से, तो इट इज वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि ये सॉर्टेड डेटा है, राइट। चेक करो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, राइट। तो हर एक डेटा एक के बाद एक आ रहा है, राइट। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट? सोचो, अगर हमारे पास कोई सॉर्टेड डेटा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको इस तरीके से सोचते हैं कि हमारे पास एक डिक्शनरी है, राइट। और अगर हमारे पास एक डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में तुम लोगों को पता ही है कि जो वर्ड डिक्शनरी होती है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो जो वर्ड डिक्शनरी होती है उसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसमें ए से कुछ चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं। फिर उसके बाद बी से लिखे रहते हैं, सी से लिखे रहते हैं, और वो एक सीक्वेंस में होते हैं, यानी कि ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। तो अगर हमें कोई भी वर्ड इस डिक्शनरी में सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया सर्च करना है, राइट। या इंडिया का मीनिंग क्या है, या फिर लेट्स से कि अ, कोई भी कोई भी रैंडम वर्ड उठा लो, उसका मीनिंग क्या है, तो हम क्या करेंगे? तो उस डिक्शनरी में हम एक एक पेज स्टार्टिंग से तो हम स्कैन करना चालू नहीं करेंगे। उससे तो पूरा मतलब
सालों लग जाएंगे हमको करने में, एक एक पेज जाएंगे, इसे करते रहेंगे, एक एक पेज को हर एक पेज पे देखेंगे, तो सालों तो मैंने ज़्यादा नंबर बता दिया, बट काफ़ी टाइम लगेगा उसको सर्च करने में, राइट। तो इससे अच्छा है कि हमें पता है कि यार वो वर्ड्स एक दूसरे सॉर्टेड है, मतलब कि एक के बाद एक अरेंज है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि सबसे बीच में चले जाएंगे, राइट। सबसे पहले हम बीच में चले जाएंगे और बीच में देखेंगे कि अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल जे पे आ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इंडिया ढूंढना है, तो आई तो जे के पहले आता है। अब मैं जे के बाद वाले सारे के सारे डेटा जो है वो मैं छोड़ दूंगा, एज इट इज छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो अब मैं जे के पहले वाले जितने भी डेटा है, डेटा पॉइंट्स हैं, उन सबको कवर करूंगा। अब उसमें भी मैं क्या करूंगा भाई, अब उसमें भी मैं ए से लेके जे तक मैं स्कैन करना चालू नहीं करूंगा, उसमें भी सेम चीज करूंगा मैं, कि मैं अगेन ए और जे के बीच में जाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं आई पे पहुंच जाऊं, और आई में भी मैं इंडिया ढूंढने वाला हूँ, तो आई में भी बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, तो उसमें भी मैं इंडिया को ढूंढ लूंगा वेरी इजीली, मिडिल मिडिल में जाकर। सो विद इन फ्यू इटरेशन में ही हमने उसको पकड़ लिया, इंडिया को, राइट। सो ये सॉर्टेड डेटा होने का हमारे पास फायदा है। तो बाइनरी सर्च भी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया वैसे ही काम करता है, राइट। सो बट यहाँ पे एक कैच है, तो कैच क्या है कि डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, राइट। तो अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो आपको किसी भी हालत में लीनियर सर्च लगाना पड़ेगा, करेक्ट, राइट। बट आप लोग बोलोगे कि हमेशा तो डेटा तो सॉर्टेड रहेगा नहीं, तो रियल वर्ल्ड में हम क्या करेंगे। तो ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि जैसे अगर सॉर्टेड नहीं है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सर्चिंग इसमें रिक्वायर्ड है, तो उस डेटा को पहले सॉर्ट करो, अच्छे से सॉर्ट करो। जब सॉर्टेड हो जाए एंड देन उसको कहीं पे स्टोर कर लो, और फिर उसमें तुम सर्चिंग लगा लो, क्योंकि सॉर्टिंग एक बार करने में टाइम लगेगा, बाकी सर्चिंग तो तुम्हें बार बार करनी है, तो इसका टाइम बचा सकते हो, राइट। एंड सिमिलरली और भी तरीके होते हैं, जैसे हम उसको हैश मैप वगैरह में स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि हमें क्विकली यू नो क्विकली हमको जो है सर्चिंग मिल जाएगी, उसमें भी ऑर्डर ऑफ वन और ऑर्डर ऑफ एन में भी मिल जाता है, बट उसमें हमें स्पेस के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट स्पेस अभी तो हमारे पास काफ़ी इनफ होता है, तो स्पेस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ऑब्वियसली सोचना चाहिए बट इतना ज़्यादा नहीं, पहले हमको टाइम को ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करना चाहिए, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन ऑप्टिमाइज स्पेस एंड एवरीथिंग। तो ये रहा एक क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर। अम, अच्छा, इसका एल्गोरिदम मैं क्विकली बता देता हूँ कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं, तो इसमें से हम मिड फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे फॉर सिंपलिसिटी हम एक और यहाँ पे डेटा पॉइंट ले लेते हैं 5। तो हम क्या करेंगे, हम 3 पे आएंगे, जब मिड फाइंड आउट करेंगे तो वी विल से कि ओके दिस इज आवर मिड, राइट। तो अब हमें जब पता चल गया कि ये हमारा मिड है, तो हम देखेंगे कि लेट्स से टू को सर्च करना है हमें। तो जब टू को सर्च करना है तो हम इसके हमको पता है कि टू इज लेस देन दिस, है ना, हमेशा ये इधर रहने वाला है, तो हम अब इसको और इसको यानी कि 1 और 3 के बीच में पूरा का पूरा सर्चिंग करेंगे, तो अब 3 को कंसीडर करना है कि नहीं करना है, दैट्स अनदर क्वेश्चन। तो हम ऑब्वियसली कि हम यहाँ पे कंपेयर कर चुके हैं कि भाई हमारा जो 2 है दैट सिट्स बिसाइड दिस, राइट। तो हम इसको नहीं करना चाहिए हमें, तो राइट मेरे हिसाब से क्योंकि अगर इसको कंसीडर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट। इसको कंसीडर कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें फिर वापस से ये वाला विंडो मिलेगा and इसमें ये मिलेगा, एंड सिमिलरली वो आगे चल के जब हम डिबगिंग करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इसलिए हमने क्या करा कि अब यहाँ पे मतलब 1 से लेके 2 तक की विंडो को पकड़ा एंड देन इसमें मिड फाइंड आउट करा, तो लेट्स से ये मिला, तो ये जब मिला तो हमें टारगेट मिल गया, एंड वी आर डन, राइट, एंड वी आर डन विद द टारगेट। तो बेसिकली ऐसे ही काम करता है बाइनरी सर्च, ये था इसका एक्सप्लेनेशन। सो आई थिंक ये pretty much अंडरस्टैंडिंग था। लेट्स सी कैसा है। थैंक यू सो मच।